हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों एसओएल का जो एडमिशन है 2022-2023 सेशन का वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लीजिए कोर्स क्या क्या है, और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको एडमिशन की प्रोसेस लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, फीस कितनी होगी और लास्ट डेट क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे यूजी एडमिशन 2022-2023 है। उसके बाद एमबीए का है, मास्टर ऑफ बिजनेस। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रेजुएशन के बाद भी है और ग्रेजुएशन से पहले भी है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, तो आप लोग जो भी आपको अच्छा लगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए तो आप लोग कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली हम लोग अभी करेंगे यूजी एडमिशन का। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दिए हैं हम, यहाँ पे आ गए। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पहले डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी फ़ीस है, कौन कौन सा कोर्स है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड कर लिया है। डिस्टेंस एंड कंटिन्यू एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कोर्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कॉमर्स का बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स और बीए। तो ये यहाँ पे कितने कोर्स हो गए, 1 3 6 7 8 8 कोर्स है दोस्तों, ये ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको जो प्रिंसिपल सर हैं और उनके जो डायरेक्टर हैं उनके मैसेज हैं। ठीक है, तो नीचे डायरेक्ट हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एकेडमिक स्टाफ की पूरी डिटेल्स मिल जाती है, लेकिन कोई काम की नहीं होती है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं, नीचे चलते हैं। फ़ीस देखते हैं हम, फ़ीस कितनी है। यहाँ पे सब स्ट्रक्चर है, कितने कितने टेबल ऑफ कंटेंट हैं, कितना कितना क्या क्या आपको पढ़ना है, कितनी बुक्स होंगी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस। ओके, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, बैचलर ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, बीए पोल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या है, यहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में ही बैचलर ऑफ प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पीजी के भी जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ देखना ज़रूर। उसका नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो पहले स्ट्रक्चर दिया गया है, कोर्स है, यहाँ पे कितने बुक्स होंगे आपके पास। ठीक है, पहला तो कोर कोर्स होगा, उसका जी यानी कि जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आपको कोई 2 कोर्स लेना होता है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक। तो आपके टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 कोर्स जो है, 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। तो इसी तरीके से नीचे सभी के जो डिपार्टमेंट हैं उसके चीज़ें दी गई है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फ़ीस की भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे नॉर्मली ट्यूशन फ़ी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के वेलफेयर फ़ंड, ये सब तो आपको कोई मतलब इतना काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बीए ऑनर्स जो बीए प्रोग्रामिंग का जो कोर्स का जो दाम है वो 5,000 रुपये। ठीक है, एडमिशन की फ़ीस 5,000 है। नीचे आएंगे बीए पोल साइंस ऑनर्स, उसकी भी 5500 है। बीए पोल साइंस ऑनर्स की थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑनर्स में इंग्लिश ऑनर्स में भी 5500 यानी कि 5,500 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपका 5,000 है। फिर से ऑनर्स में आएंगे तो 5500 रुपये। फिर से यहाँ ऑनर्स इकोनॉमिक ऑनर्स है 5500 रुपये। उसके बाद नीचे आएंगे तो बैचलर ऑफ बिजनेस, वहाँ पे 15,200 रुपये है। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आपको मैनेजमेंट स्टडी में भी 15,200 है। ये दोस्तों मैं पीजी के कोर्सेज बताया अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, रिफ़ंड प्रोसेस क्या होगा, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो क्या होगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है लास्ट डेट। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 अक्टूबर,
31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है एडमिशन का, ठीक है। उसके बाद अगर आप एडमिशन कराते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा भी लगता है। अगर 31 दिसंबर से पहले अगर बाद में अगर आप रिफ़ंड चाहते हैं तो 500 रुपये आपका एक्स्ट्रा कटेगा, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद अगर मतलब ज़्यादा करते हो तो 1000 रुपये आपका जो फीस है वो कटेगा रिफ़ंड के प्रोसेस में। हालांकि 31 अक्टूबर लास्ट डेट, ठीक है। अब हमने सब कुछ आपको बता दिया है कितना फ़ीस लगेगी। चलते हैं एडमिशन के प्रोसेस पे। तो दोस्तों एडमिशन के प्रोसेस मतलब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसका नीचे जाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म देख रहे हो, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करोगे डायरेक्ट, क्योंकि आपने पहले आईडी बनाई नहीं है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, ठीक है। जो भी आप यूज़र नेम डालना चाहते हो जिससे कि आप लॉगिन कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नंबर डालना है, मतलब अपना नाम डालना है। एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट याद रखना 10th 12th दोनों की जो मार्कशीट है उस पर आपका नाम सेम होना चाहिए। आधार कार्ड पे आपका नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नाम जो वही डालिएगा जो 10th और 12th के मार्कशीट पे है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस डालना, क्योंकि आगे जो काम आता है एसओएल में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। हर चीज़ में ईमेल एड्रेस जरूर पूछा जाता है। उसके बाद री इंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना दोबारा ईमेल एड्रेस आईडी डालना, पासवर्ड डालना, री इंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको रजिस्टर कर देना, ठीक है। तो मैं एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस जो है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी डिटेल्स फिल कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यूज़र नेम में, तो यूज़र नेम में कोशिश करना कि जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रखना, ठीक है। बाकी सभी लेटर स्मॉल रखना और नंबर यूज कर लेना, ठीक है। जैसे मैं ये आईडी बनाया हूँ इसी तरीके से आप लोग आईडी बनाना, ठीक है। तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको डिटेल्स अभी भर लेना है, ओके। पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना, ठीक है। तो मैं आगे आपको रजिस्टर पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे OTP आपको रिसीव होगा, जो कि ईमेल आईडी पे रिसीव होगा। इसलिए आपको ईमेल आईडी सही डालना है, ठीक है। मैं OTP डाल के फिर से यहाँ पे कैप्चा को डाल के और सबमिट OTP करता हूँ। फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके या तो आपके पास आ जाएगा या फिर आपकी ईमेल आईडी पे रहेगा, या फिर जो आपने ईमेल आईडी बनाई है, जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड बनाया है वो डालकर ओपन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं OTP डालकर यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने OTP कंफर्म किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुला है। यहाँ पे आपको कोर्स की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फ़ीस देख लीजिए, यहाँ BCom ऑनर्स का 6400 रुपये दिया गया है, ठीक है। BCom का 59,000, BCom ऑनर्स का 64,000 और यहाँ पे 64,000 नहीं 6,410 है, 5,910 है। BCom प्रोग्रामिंग का 5,910 है। तो यहाँ आपकी ऑलमोस्ट 7,000, BA प्रोग्रामिंग का 6,000 और BCom जो ऑनर्स के होते हैं, BA ऑनर्स के होते हैं, उनका 6500 में एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। PW कैटेगरी के लिए फ़ीस जो स्ट्रक्चर फ़ीस का जो अकाउंट है 130 रुपये है, ठीक है। 1500 रुपये आपके रेसिडेंट्स के इंडियंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो, और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ आपका मदर का नाम, फादर नेम, कैटेगरी आपको कौन सा है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है। ब्लड ग्रुप में आप अगर आपने कभी अगर चेक कराया है तो आप डाल देना, कभी अगर चेक नहीं कराया तो कोई सा भी डाल देना, ठीक है। मैरिड हो, सिंगल हो, क्या हो, ये डालना, ठीक है। अगर आप मतलब कि कुछ आपको प्रॉब्लम है, पर्सन डिसेबिलिटी, तो वो भी डाल देना यहाँ पे। और उसका अल्टरनेट नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ है। वन टू अप्लाई वार्ड कोटा अगर है तो वो भी डाल देना। नेशनलिटी इंडियन डाल देना। एड्रेस लाइन में आप एड्रेस फिल कर देना, सिटी, ये सब कुछ फिल कर दोगे, नॉर्मल डिटेल्स है। बैंक की डिटेल भी आपको सेंड करना है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर रिफ़ंड चाहोगे, अगर इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहोगे और किसी अदर में इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे तो आपको रिफ़ंड चाहिए होगा, तो इसके लिए यहाँ पे बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे डालना है। पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको भरना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस
आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है। डिफेंस एम्प्लॉय, यहाँ भी आपको नो करना है। फैमिली इनकम में आपको भर देना है 3 लाख या फिर जितनी इनके आपको आती है टोटल पूरे साल की इनकम कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। मिसलेनियस डिटेल्स में आपको कंप्यूटर नॉलेज आता नहीं है, इंटरनेट नॉलेज करना आता नहीं है, कंप्यूटर घर पे है कि नहीं है, कोर्स स्ट्रीम कौन सा होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस होगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल किस तरीके से लेना चाहोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि आपको एसएल में जाके लाइन में लग के आपको बुक्स लानी पड़ेगी। हार्ड कॉपी क्या होता है कि आपका जो ऑनलाइन पीडीएफ है आप उसी से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे बुक फैसिलिटी आपको चाहिए, ठीक है, बुक बैंक फैसिलिटी यानी कि सिंपली लाइब्रेरी की फैसिलिटी। तो ये इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। तो मैं ये सभी डिटेल्स फिल करके आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसके यहाँ पे उसके बाद जाओगे तो आपको नहीं जाने देंगे, पहले इसको फिल करना होगा। तो मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की जो डिटेल्स है वो बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। अब हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर लेना। एक चीज़ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना, हार्ड कॉपी आपको हार्ड मिलेगा, आपको एसएल से जाकर लाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में आपको ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे वो करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज करते हैं तो आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 400 रुपये ये बुक के लिए आई थिंक चार्ज करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 12th की जो बोर्ड नेम है, 12th का रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, ठीक है। तो ये तीनों आपको डिटेल्स फिल करना है उसके बाद में। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो डिटेल्स पूछेगा, ठीक है, वो बोर्ड नेम है। बोर्ड नेम आपको कौन सा है, यहाँ पे आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि सीबीएसई से कुछ बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी बोर्ड नेम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा है वो सीबीएसई से है, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ डालेंगे सीबीएसई। रिजल्ट स्टेटस में आपको पास्ट दिखाना है, पासेड हो आप लोग। बोर्ड का यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं बोर्ड का एक बार रोल नंबर डाल लेता हूँ, फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बोर्ड का जो रोल नंबर है वो डाल दिया है। ईयर ऑफ पासिंग आप जिस ईयर में पास किए हो वो ईयर आपको डालना है, ठीक है। स्कूल कोड क्या है आपका, सेंट्रल कोड क्या है, ये आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना ध्यान से। अभी मैं एडमिट कार्ड से देख के इस बच्चे का स्कूल कोड और सेंटर कोड यहाँ पे फिल करता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपके स्कूल कोड और सेंटर का कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एजुकेशन में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एसी अकाउंट्स यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे जैसे लिए हैं, कोई बच्चे आर्ट्स से होंगे तो यहाँ पे अपने आर्ट्स यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो मैं इस बच्चे से पूछ के देखता हूँ इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की डिटेल्स है वो मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट जो आप लिए हो, ठीक है, वो अपने 12th के बोर्ड का जो मार्कशीट है आपका उससे देख के आप लोग यहाँ डालना। देखना किस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल किया है उसी तरीके से आप लोग फिल करना। और याद रखना कि 6 सब्जेक्ट भी किसी बच्चे का है, किसी बच्चे का 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जहाँ तक आपकी चीज़ें खत्म हो जाएगी 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट उसके नीचे आपको फिल नहीं करना है। उसका यहाँ पे 10th की डिटेल्स आपको फिल करना है। 10th का डिटेल में अगर आप 2022 में अगर पास हुए तो आप लोग 10th 2020 में पास हुए होंगे। स्कूल कौन सा था आपका, ठीक है। तो नॉर्मली ऑलमोस्ट आई थिंक बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल भी होता है, किसी का केवी केंद्रीय विद्यालय, किसी का प्राइवेट स्कूल भी होता है। तो आप लोग ये फिल कर देना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो या फिर किस स्टेट से आपने 10th को पास किया है, क्योंकि मोस्टली बच्चे बिहार से भी होते हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से भी होते हैं और किसी अदर स्टेट से भी होते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पे आपने ऑलरेडी डाल दिया है, तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड नेम क्या था आपका, सीबीएसई और बहुत सारे बोर्ड हैं, तो वो यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है, ठीक है। तो जैसे ये बच्चा सीबीएसई से है तो यहाँ पे मैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे स्कूल का आपका नाम डालना है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं डालना। यहाँ पे स्कूल नेम डाल देना, रोल नंबर डाल देना। और रिजल्ट मोड में आप लोग पास हो, नहीं सॉरी ग्रेड है कि परसेंटेज है, तो मोस्टली आई थिंक बच्चों का ग्रेड है, परसेंटेज मोस्टली बच्चों का नहीं होता है 10th में, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड कितना था, ठीक है, 10 CGP, उसमें से कितना आपने ऑब्टेन किया ये डालना है, ठीक है। ये लास्ट का जो है इसको आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, इसको छोड़ के नीचे आप लोग सब कुछ फिल करके मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स जो है फिल कर दिया है, आप लोग एक बार देख लो कैसे कैसे मैंने डिटेल्स फिल किया है। सब्जेक्ट वाइज जो फिल करना था वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है।
उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की किस तरीके से आपको निकालनी है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ देख लो, ग्रेड के तौर पे निकालना है, ग्रेड में से कितना ग्रेड आया, टोटल ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, जो आपने लास्ट में अटेंड किया था स्कूल। स्कूल का लोकेशन आपको कहाँ पे है, एनसीटी दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आसपास का है या फिर दिल्ली में है तो आपको एनसीटी दिल्ली डालना है। मीडियम ऑफ स्टडी, आपने कौन सा स्टडी में मीडियम पढ़ाई किया था, तो इस बच्चे ने हिंदी में किया था और हिंदी जो लैंग्वेज है वो 12th तक पढ़ा है। नीचे आपको कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी आपको डिटेल्स आपको डालनी है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो यस, कहाँ तक पढ़ी है, 10th और 12th तक, उसकी दोनों की परसेंटेज डालना है। उसके बाद बंगाली आपने पढ़ा है नहीं, पंजाबी नहीं, संस्कृत इन्होंने 10th तक पढ़ा है तो 10th तक यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है। इसी तरीके से सब यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक एरर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे इंटर CGPA डालना है, ठीक है, परसेंटेज के तौर पे। तो इसकी जो परसेंटेज थे 5.0, ये डाल के यहाँ पे अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई भी अगर एरर आता है तो एरर आने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको आगे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेना आपने कितने जो चीज़ें हैं वो आपने सही डाली है नहीं डाली है। अगर आपको एडिट करना है तो ये बीच में एडिट का बटन है, आप लोग इस पे जाके क्लिक करके एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे इस बच्चे को एलिजिबल है, देखिए ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है, एलिजिबल रीजन, BCom नॉट एलिजिबल, BA ऑनर्स नॉट एलिजिबल, BA पोल साइंस ऑनर्स नॉट एलिजिबल, BA प्रोग्रामिंग एलिजिबल, ठीक है, सॉरी BA पोल साइंस एलिजिबल। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दी गई है वो एलिजिबल होगा। तो इस बच्चे को BA प्रोग्रामिंग करना है तो यहाँ पे BA प्रोग्रामिंग भी एलिजिबल है इसके लिए। तो यहाँ पे करना है ना सिलेक्ट को प्रोग्राम BA प्रोग्रामिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, रीजन कोड फॉर एडमिशन, यहाँ पे रीजन कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो साउथ रीजनल सेंटर, यहाँ पे 2 सेंटर होता है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और कहने के लिए वेस्ट भी है जो केशवपुरम में है, ठीक है, और ईस्ट भी है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी आप लोग रहते हो तो अपने नियर बाई सेंटर को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपके BA प्रोग्रामिंग हिंदी मीडियम साउथ रीजनल सेंटर है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको पहला इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा। स्किल इन्हेंसमेंट्स में आपको 3 यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रंगमंच, ठीक है, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है जो कि आपको लिए आपके लिए आई थिंक न्यू होगा, आपने ये तीनों सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे रंगमंच में आपको जितने भी नाटक वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टेज शो होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, आपकी हिस्ट्री बताई जाएगी। उसके बाद कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये सेकेंड जो है कोर्स, इसमें आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है अपने लोगों से वो बताई जाएगी। फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसमें आपको फाइनेंस की बातें बताई जाएगी कि फाइनेंस कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस बच्चे का हम फाइनेंस यानी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिख देते हैं। जी यानी कि जेनरिक इलेक्टिव, यहाँ पे आपको जेनरिक इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश, हिंदी, बेसिक संस्कृत, एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड हुआ है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, पहले यहाँ पे सीधा उर्दू आता था, तो इस बच्चे का इंग्लिश फ्लुएंसी 1 डाल देते हैं। वैल्यू एडिशन कोर्स, यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स में योगा है, ठीक है, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का है, भारतीय व्यक्ति, तो रीडिंग इंडियन, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट इस बार आया है, ठीक है। डिसिप्लिन 1 में आपको यहाँ पे पोल साइंस लेना है, ठीक है, या फिर एजुकेशन, तो इस बच्चे को मैं एजुकेशन ले दूँगा। और उसका डिसिप्लिन 3 में आपको पोल साइंस आपको चूज कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यही पोल साइंस है, तो इसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद कोई और सब्जेक्ट तो नहीं है ना इसमें, नहीं, यहाँ पे यही है सब्जेक्ट, पोल साइंस भी यही है, और ठीक है, पोल साइंस के लिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से चुनना, क्योंकि अगर ऐसे एक बार चुन लोगे तो फिर एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सभी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। सेमेस्टर 1 की सब्जेक्ट है, नेक्स्ट कर देना है। अब डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, ठीक है। ये वेबसाइट थोड़ा सा क्रैश हो गया, एक बस 1 सेकंड रुक जाइए। और यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा कैंडिडेट का, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप डालना, नहीं है तो मत डालना। एड्रेस प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड डालना है। सिटीजनशिप कार्ड, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, इसमें भी आधार कार्ड डाल देना। आइडेंटिटी कार्ड, इसमें आपको आधार कार्ड डाल देना, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी मतलब इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे अदर्स में अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई ओबीसी का, SC ST का, कास्ट का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ डाल देना। उसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है रिव्यू का होगा और पेमेंट का होगा, ठीक है। पेमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या क्या पेमेंट लगेंगी, कौन कौन सी पेमेंट होगी। और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन में तो हमारे इंस्टाग्राम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम है, ठीक है। आई होप आपको ये एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो वीडियो है, अच्छा लगा होगा। पीजी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पीजी में किस तरीके से एडमिशन आपको लेना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।